हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेंस कॉर्नर। आज मैं फिर से जीएस पर बेस्ड यानी जनरल साइंस पर बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ जो ज़्यादातर आर्मी क्लर्क, आर्मी जीडी, आर्मी ट्रेड्समैन और अन्य डिफरेंट एग्ज़ाम जैसे एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी और स्टेट एग्ज़ाम्स और दूसरे एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फार्मूला फॉर हैवी वाटर इज़, भारी जल का सूत्र है ऑप्शन ए H2O, ऑप्शन बी D2O, ऑप्शन सी A एंड B, ऑप्शन डी O2। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा D2O, जो कि भारी जल का सूत्र है यानी हैवी वाटर का। क्वेश्चन सेकंड दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेनेटिक डिसीज, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग है। ऑप्शन ए हीमोफोलिया, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी रेबीज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है हीमोफिलिया, जो कि एक जेनेटिक डिसीज यानी अनुवांशिक रोग है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। क्वेश्चन थर्ड दिया गया है, ऑन विच कॉम्पोनेंट बाइंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स, किस वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किस घटक का पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए वेट यानी वजन, बी डेंसिटी घनत्व, ऑप्शन सी वॉल्यूम मात्रा, ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ निकेल, निकेल का रासायनिक चिन्ह है ऑप्शन ए Ni, ऑप्शन बी Ne, ऑप्शन सी N, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है Ni, जिसका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, जिसका निकल का जो सिंबल होता है वो Ni होता है। क्वेश्चन 15 दिया गया है, BCG इज वैक्सीनेटेड फॉर, BCG का टीकाकरण लगाया जाता है ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस तपेदिक, ऑप्शन सी डेंगू, ऑप्शन डी कॉलेरा यानी हैजा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो BCG का टीका लगाया जाता है। क्वेश्चन 6, सोप इज़ मेड अप ऑफ, साबुन किसका बना होता है। ऑप्शन ए फैट यानी वसा, बेस और एसिड यानी आधार या एसिड, ऑप्शन सी फैट एंड बेस वसा और आधार, ऑप्शन सी एसिड एंड फैट एसिड और वसा अम्ल यानी वसा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है फैट और बेस यानी वसा और आधार का बना होता है साबुन, सोप। क्वेश्चन 7 दिया गया है, विच स्पीसीज डू लिव लॉन्ग टाइम, कौन सी प्रजाति लंबे समय तक रहती है। ऑप्शन ए शेर लायन, ऑप्शन बी बर्ड पक्षी, ऑप्शन सी टॉर्टोइज कछुआ, ऑप्शन डी फिश यानी मछली। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है टॉर्टोइज, जो कि बहुत ही लंबे समय तक जीवित रहता है। क्वेश्चन 8 दिया गया है, डैश इज कॉल्ड करंट, डैश को करंट कहते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी फ्लो ऑफ प्रोटॉन, ऑप्शन सी फ्लो ऑफ न्यूट्रॉन और फ्लो ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको कि हम करंट कहते हैं। क्वेश्चन 9 दिया गया है, विच ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज सर्कुलेटेड थ्रू द हार्ट बाय, मानव शरीर में रक्त का संचार हृदय के द्वारा होता है। ऑप्शन ए लाइम्फेटिक सिस्टम, लसिका प्रणाली, वेन यानी शिरा, नर्व तंत्रिका, आर्टरीज धमनियाँ। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर आर्टरीज, वो ऑप्शन नंबर डी है आर्टरीज, जो कि मानव शरीर में रक्त का संचार के लिए मदद करती है। क्वेश्चन 10 दिया गया है, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है कन्वर्जन का वो होता है F = 9/5 C + 32, जहाँ पर हमको जो फ़ारेनहाइट की वैल्यू 32 रखेंगे तो 32 से ये 32 कैंसिल हो जाएगा और जो C बचेगा वो 0 डिग्री सेल्सियस बचेगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन 11, विच बोन इज़ फाउंड इन ह्यूमन लेग, मनुष्य के पैर में कौन सी हड्डी पाई जाती है। ऑप्शन ए फीमर, बी रेडिस, सी एलाना और डी ह्यूमेरस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है फीमर, जो कि मानव शरीर में के पैर में पाई जाती है। क्वेश्चन 12 दिया गया है, द डिजीज ऑफ गम्स इज, मसूड़ों का रोग है ए स्कर्वी, बी रिकेट्स, सी बेरीबेरी और डी
नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है स्कर्वी, जो कि मसूड़ों का एक रोग है। क्वेश्चन 13 दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन ए कोल यानी कोयला, बी पेट्रोलियम, सी एयर वायु, डी नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है वायु, जो कि एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्वेश्चन 14 दिया गया है फिशेस रेस्पायर बाय। मछलियाँ किसके द्वारा श्वास करती हैं। ऑप्शन ए स्किन त्वचा, ऑप्शन बी गिल्स, ऑप्शन सी फेफड़े लंग्स, नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, गिल्स से जो है मछलियाँ सांस लेती हैं। क्वेश्चन 15 दिया गया है अंडर द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट डज फोटोसिंथेसिस अकर। निम्न में से किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीफ ऑफ ग्रीन प्लांट, हरे पौधों की पत्ती में मौजूद क्लोरोफिल, सॉल वाटर मिट्टी के पानी, एनर्जी फ्रॉम द सन सूर्य के प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीफ ऑफ ग्रीन प्लांट, यानी हरे पत्ते पौधों में पत्ती की जो मौजूदगी होती है जो क्लोरोफिल की, उसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस होता है। क्वेश्चन 16 दिया गया है बाय व्हाट नेम इज सोडियम कार्बोनेट कॉमनली नोन। सोडियम कार्बोनेट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी वॉशिंग सोडा, ऑप्शन सी कॉस्टिक सोडा, ऑप्शन डी कॉस्टिक पोटैश। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है वॉशिंग सोडा, जिसको कि सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है और जिसका जो फॉर्मूला होता है Na2CO3 होता है। क्वेश्चन 17 दिया गया है PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड डैश। PV इज इक्वल्स टू स्थिरांक डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए स्नेल्स लॉ, बी बॉयल्स लॉ, सी न्यूटन लॉ और डी ओम लॉ। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है बॉयल्स लॉ, जो कि PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। प्रश्न 18 दिया गया है कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करें। ऑप्शन ए जनरेटर, ऑप्शन बी मोटर, ऑप्शन सी बैटरी, ऑप्शन डी ह्यूमन बॉडी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा बैटरी, या फिर सेल कह सकते हैं छोटा अगर आएगा तो, जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। प्रश्न 19 दिया गया है कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन ए डायनमो, बी इलेक्ट्रिक मोटर, सी पावर सेल, ऑप्शन डी ह्यूमन बॉडी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है पावर सेल, जो कि केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। क्वेश्चन 20 दिया गया है व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए CaCl2, ऑप्शन बी CaOH2, ऑप्शन सी CaCO2, ऑप्शन डी Ca2OH। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है CaOH होल ट्वाइस, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो है केमिकल फार्मूला। क्वेश्चन 21 दिया गया है व्हाट विल बी द अफेक्ट ऑन पर्सन वेट ऑन मून। चंद्रमा पर व्यक्ति के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए दिया गया है बढ़ेगा यानी इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कम होगी, रिमेन सेम यानी वही रहेगा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा डिक्रीज होगा, यानी अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी से अगर चंद्रमा पर जाता है तो उसकी जो वजन है वो घट जाएगा और घटेगा भी 1/6 के फ्रैक्शन से। यानी अगर वो व्यक्ति 36 किलो का है पृथ्वी पर तो चंद्रमा पर उसकी जो वजन होगा सिर्फ 6 किलो रह जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 12-22। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाईएस्ट एट द सी सरफेस विद इंक्रीजिंग हाइट दैट मोस्ट वेरी प्रेशर। वायुमंडलीय दबाव समुद्र की सतह पर सबसे अधिक ऊंचाई के साथ सबसे अधिक दबाव होता है। डिक्रीजेस घटता है, इंक्रीजेस बढ़ता है, रिमेन सेम वही रहता है, नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा डिक्रीज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
क्वेश्चन 23 दिया गया है, वाइल हीटिंग अ मेटल द डेंसिटी ऑफ मेटल गेट्स, किसी धातु को गर्म करने पर धातु का घनत्व कितना हो जाता है। ऑप्शन ए इंक्रीजेस यानी बढ़ता है, डिक्रीजेस घटता है, रिमेन सेम वही रहता है, नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, डिक्रीज हो जाता है। जब किसी धातु को जब हम गर्म करते हैं तो उसके घनत्व यानी डेंसिटी उसकी कम हो जाती है। क्वेश्चन 24 दिया गया है, ऑरिजिन ऑफ रबर इज़ फ्रॉम, रबर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ऑप्शन ए पॉलिएस्टर, बी केमिकल रसायन, सी पेड़, ऑप्शन डी डीजल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, पेड़ से, जहाँ से रबर की जो है उत्पत्ति हुई है। आज के जो लास्ट क्वेश्चन दिया गया 25, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए पैनक्रियाज, अग्नाशय, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी लीवर, जिगर, ऑप्शन डी पिट्यूटरी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, लीवर, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्लैंड है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ पर वो मानव शरीर की सबसे छोटी जो है वो ग्रंथि है फ्रेंड्स। और जो पैनक्रियाज है वो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो वीडियोस की लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए जिसका नाम है डिफेंस कॉर्नर, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।